हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज़्यादातर जो टारगेट्स थे ये आर्मी द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए थे, जिसके अंतर्गत लॉन्चिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया गया था और आर्टिलरीज का भी इस्तेमाल किया गया था प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने के लिए। तो इंडियन आर्मी ने M777 हावर्जर्स का इस्तेमाल किया था, जो कि अमेरिका से हमने एक्वायर करी है, और इनमें एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 40 किलोमीटर तक की रेंज तक प्रिसाइजली स्ट्राइक कर सकती हैं। और इनको यूज़ करते हुए हमने बॉर्डर के पास आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। अब ये इतने प्रिसाइज होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमी पोजीशंस को टारगेट करने के लिए। तो M777 जो कि 39 कैलिबर की गन है, इससे अगर आप इनको फायर करते हैं तो 40 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। लेकिन अगर आप 52 कैलिबर से इनको फायर करेंगे तो 50 किलोमीटर की भी मैक्स रेंज अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली गाइडेंस के लिए GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, और ये 20 मीटर CP की एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकती हैं, जो कि डिसेंट है। तो बेसिकली इनको रेथियन और BAE सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है। और जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है गाइडेंस के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत सस्ते तो नहीं है। यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है ये अराउंड $68,000 पर यूनिट आता है, पर ये किसी भी प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के कंपैरिजन में सस्ती है। इसलिए अगर आप इनको लंबी वॉर में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकल कर सामने आएगा। और यहाँ पर नए वर्जन्स ऐड किए गए हैं जिसमें लेज़र गाइडेंस को इन्वॉल्व किया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इनके हम एक्स्ट्रा ऑर्डर्स दे रहे हैं इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के अंतर्गत। तो द प्रिंट की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हमारे द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे करीबन $93 मिलियन की अमाउंट में। ये इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट है। हमारे हिसाब से एक्सकैलिबर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इनके लार्ज ऑर्डर्स देने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो ऐसा लगता है कि ये जो इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट है ये ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किए गए म्यूनिशंस को रीस्टॉक करने के लिए है। तो अभी US के साथ कई डिफेंस डील्स जो हैं ये साइन करी जानी है, और अभी कुछ ही समय पहले ही 10 साल का जो फ्रेमवर्क है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर US और इंडिया के बीच में साइन हुआ है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट की पावर दी गई है, जिसके अंतर्गत करीबन 300 करोड़ तक के वेपन्स ये इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट रूट के थ्रू प्रिक्योर कर सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली इनका प्रिक्योरमेंट कर सकते हैं बिना किसी लॉन्ग प्रिक्योरमेंट प्रोसीजर को गो थ्रू किए हुए। तो इनकी सेल को US FMS यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसको इस इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट रूट के थ्रू लिया जाना है। तो इंडिया के पास करीबन 145 M777 अल्ट्रालाइट हावर्जर्स हैं, जिनसे इन एक्सकैलिबर म्यूनिशंस को फायर किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज़्यादातर जो टारगेट्स हैं ये इंडियन आर्मी ने हिट किए थे। करीबन 9 टारगेट हिट किए गए थे, जिसमें से 2 ही एयरफोर्स ने हिट किए थे, 7 इंडियन आर्मी ने किए थे, और इसमें भी ज़्यादातर M777 से हिट किए गए थे एक्सकैलिबर को यूज़ करते हुए। और इनके प्रिसीजन से इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। तो यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं कि एक्सकैलिबर के बड़े नंबर लेने चाहिए, क्योंकि M777 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाली है। ये अल्ट्रालाइट हावर्जर बहुत मोबाइल है और आप इजीली हेलीकॉप्टर से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और रिमोट एरियाज तक में डिप्लॉय कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। और बहुत ज़रूरी है कि एक्सकैलिबर जैसे प्रिसीजन म्यूनिशन का एक इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव निकाला जाए, फिलहाल जो एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी बात करें दूसरे सिस्टम की जो लिया जाना है, तो इंडिया द्वारा जैसे कि हमने बताया जेवलिन मिसाइल को भी लिया जा रहा है। ये करीबन $45.7 मिलियन की अमाउंट में लिया जाना है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा करीबन 100 राउंड जेवलिन मिसाइल्स के लिए जाएंगे, और करीबन 25 जेवलिन का कमांड लॉन्च यूनिट लिया जाएगा। ये लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट होगा। तो मिसाइल का जो वजन है ये करीबन 22.3 किलोग्राम्स का है। CLU का जो वजन है ये 6.4 किलोग्राम्स का है, और मिसाइल आपको मैक्सिमम रेंज देती है 4000 मीटर की, यानी कि 4 किलोमीटर की। और यहाँ पर टेंडम हीट वॉरहेड दिया गया है, करीबन 8.4 किलोग्राम का ये वॉरहेड है, और 760 mm के आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम है। यहाँ पर फ्लाइट सेलिंग 150 मीटर की मिलती है, और डायरेक्ट अटैक मोड में ये 60 मीटर की हाइट को अचीव करते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल है, काफ़ी समय से इस्तेमाल करी जा रही है, और ये रिपोर्ट भी काफ़ी समय से आ रही है कि इंडियन आर्मी इनमें इंटरेस्टेड है। पर फिलहाल जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं ये इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के अंतर्गत हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लगता है कि प्लान एग्जिस्ट करते हैं इनको इंडिया में प्रोड्यूस करने के। ऑल्दो इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव जेवलिन के केस में आपको मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा MP-ATGM बनाई जा रही हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेवलिन में
इंडियन आर्मी क्यों इतना इंटरेस्ट शोकेस कर रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।